और कूटनीति में हारा तो अब ले रहा जल प्रलय का सहारा। अरुणाचल और उत्तराखंड में चीन की कुटिल चाल, जवाब देने के लिए भारत भी है तैयार। नेपाल में भी चीन बना रहा बड़ा गेम प्लान, भारत को करना होगा तगड़ा इंतजाम। हिंदुस्तान से टकराना चीन को पड़ने वाला है भारी। जिनपिंग की हर चाल पर पलटवार की है पूरी तैयारी। दोस्तों, भारत से सैन्य और कूटनीति में बार बार पिटने के बाद अब चीन ने एक खतरनाक चाल चली है। ऐसी चाल जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। दोस्तों, चीन की ये साजिश इतनी भयावह है कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाएगा तो भारत में बस तबाही का मंजर होगा। हर तरफ केवल प्रलय ही प्रलय होगी। बर्बादी की इस तस्वीर को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आएगा, आपका दिल भर जाएगा। आपके मन में चीन के प्रति और गुस्सा बढ़ जाएगा। आप उसे सबक सिखाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। उसकी मांद में घुसकर उसकी बैंड बजाना चाहेंगे, उसका वजूद मिटाना चाहेंगे, उसे खाक में मिला देना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की चाल क्या है? इस बार वो भारत को मात देने के लिए कौन सी रणनीति बना रहा है? सैन्य ताकत में तो वो पहले ही मात खाता जा रहा है, फिर अब क्या जुगत लगा रहा है? चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत क्या तैयारी कर रहा है? कौन सी गोटी बिठा रहा है? कैसे नहले पर दहला दे रहा है? कैसे चीन की पुंगे बजा रहा है? दोस्तों, चीन जिस ख्वाब को पाले बैठा है, भारत भी उसे समझ रहा है। चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर है। दोस्तों, भारत भी चीन को दिखा देना चाहता है कि अगर वो डाल है तो हिंदुस्तान भी पात पात है। उसके हर वार पर पलटवार करने के लिए भारत तैयार बैठा है। लिहाजा वो ये गलतफहमी ना पाले कि वो चाल चलता रहेगा और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। दोस्तों, ये मोदी का भारत है जिसने दुश्मन को उसकी औकात बताने की ठानी है, और चीन को लेकर तो भारत की नीति और भी आक्रामक है। दोस्तों, चीन इस बार जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसे वाटर वॉर कहा जा सकता है। अपनी इस रणनीति के तहत चीन नेपाल, अरुणाचल और उत्तराखंड की सीमा पर एक साथ जाल बिछा रहा है। कहने में गुरेज नहीं कि चीन का ये जाल दरअसल खतरनाक है, जिसकी काट भारत ने तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन अभी भारत केवल एक मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। बाकी दो मोर्चों पर उसे कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे चीन को करारा जवाब दिया जा सके, उसे मटिया मेट किया जा सके। दोस्तों, चीन की खुशफहमी दूर करने के लिए नेपाल में भारत ने इसका एक नमूना भी दिखा दिया है। यहाँ चीन की पसंदीदा सरकार होने के बाद भी भारत ने उसे पटखनी दे दी है, जिससे चीन बौखला गया है और पलटवार की तैयारी भी उसने शुरू कर दी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक चीन अपनी रणनीति बनाएगा, भारत नेपाल में अपने काम को अंजाम देना शुरू भी कर चुका होगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि चीन की चाल को नेपाल समझ नहीं पा रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि ड्रैगन उसे विकास के नाम पर अपने कर्ज पाश में बांधना चाहता है, जिससे वो कभी उबर ही ना पाएगा। एक तो उसके ऊपर वैसे ही कई संकट मंडरा रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था के रसातल में जाने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में चीन के माया जाल में अगर वो फंसा तो उसका दुर्दिन आना तय है। जो हाल आज श्रीलंका पाकिस्तान का हुआ है, उससे भी बदतर हाल नेपाल का होगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में चीन के इशारे पर चलने वाली सरकार है, तो फिर भारत उसे कैसे मात देगा? कैसे नेपाल को उसके चंगुल से निकालेगा? कैसे उसे चीन की कुटिल चाल से बचाएगा? दोस्तों, दरअसल नेपाल में चीन को मात देना भी भारत की रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि नेपाल की सीमा पर भी चीन भारत के साथ जल युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये जल युद्ध क्या है जिसकी जोर शोर से चीन तैयारी कर रहा है? क्या चीन समुद्र में किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है? क्या उसकी नौसेना भारत को घेरने की तैयारी कर रही है? क्या वो अपनी जमीन पर नहीं, पानी पर भारत से जंग की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर भारत क्या कर रहा है? चीन की इस युद्ध नीति का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की रणनीति क्या है? आपके इन सवालों के जवाब हम देने जा रहे हैं। अरुणाचल सीमा पर वाटर वॉर की तैयारी में चीन। भारत ने भी चीन को जवाब देने की तैयारी तेज की। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलएसी बॉर्डर के पास 60,000 मेगावाट की क्षमता वाले डैम के सहारे वो वाटर वॉर की तैयारी में है।
ये डैम मैजोग एलएसी बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। ये डैम अरुणाचल प्रदेश के भी बिल्कुल नजदीक है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन के डैम बनाने से भारत को क्या खतरा हो सकता है? आखिर इसके जरिए चीन कैसे जंग की तैयारी कर सकता है? आखिर क्यों इससे भारत को सचेत रहने की जरूरत है? दोस्तों, डैम के जरिए चीन कैसे वाटर युद्ध की तैयारी शुरू कर रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में कई बेहतरीन डैम बनाने शुरू कर दिए हैं। नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने 2000 मेगावाट के सुम्बसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। इसके अलावा चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 8 और प्रोजेक्ट एनएचपीसी के चालू हैं। दोस्तों, चीन यारलुंग सांगपो नदी पर 60,000 मेगावाट की क्षमता वाला डैम बना रहा है। वहीं भारत का डैम 1 साल तक स्टोरेज की क्षमता रखता है। अगर चीन अपनी तरफ से पानी को रोकता है तो भी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि चीन मैजोग डैम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर कर सकता है। ये भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, चीन की ढिठाई देखिए, कितने खतरनाक मंसूबे पर काम करने के बाद भी वो ऐसी किसी आशंका से इनकार कर रहा है। लेकिन भारत का मानना है कि चीन के दावों पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए हिंदुस्तान को इस समय मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, चीन केवल अरुणाचल की सीमा पर ही नहीं, उत्तराखंड की सीमा पर भी बड़ी साजिश रच रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि चीन यहाँ कौन सी चाल चल रहा है, यहाँ कैसे भारत को मात देने की तैयारी कर रहा है और भारत चीन को सबक सिखाने के लिए क्या कर रहा है। उत्तराखंड में भी चीन की खतरनाक साजिश, नेपाल सीमा पर जल युद्ध की तैयारी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाद अब ड्रैगन ने नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर एक विशाल बांध के काम को तेज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या चीन यहाँ भी अरुणाचल वाली चाल चल रहा है? क्या वो भारत को एक साथ कई मोर्चों पर घेरना चाह रहा है? ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन साल 2021 में मापजा जांगबो नदी पर एक विशाल बांध बना रहा है, जो ट्राई जंक्शन से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। विश्लेषकों का कहना है कि उत्तराखंड के पास बन रहे चीन के इस बांध से भविष्य में ड्रैगन इस इलाके में पानी पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। दोस्तों, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा हुआ है कि चीन का ये बांध उत्तराखंड के कालापानी इलाके के काफी पास में स्थित है। चीन इस डैम को अपनी बुरांग काउंटी में बना रहा है। यही नहीं, इसी बांध के पास ही चीन एक हवाई अड्डा भी बना रहा है, जो चीनी वायुसेना के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। दूसरे मायनों में इसे युद्ध की तैयारी भी कह सकते हैं। दोस्तों, तस्वीरों से पता चलता है कि अभी चीन के इस बांध का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस पर लगातार काम जारी है। इस परियोजना से चीन भविष्य में टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल चीन इस इलाके में पानी पर कब्जा कर सकता है। चीन जिस इलाके में अपना बांध बना रहा है, वो काला पानी का इलाका रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, नेपाल और चीन का ये ट्राई जंक्शन भविष्य में किसी भी जंग में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या चीन अब इस युद्ध नीति के जरिए भारत को मात देने की तैयारी कर रहा है? क्या वो अपनी इस साजिश में कामयाब हो पाएगा? चीन की इस साजिश का भारत के पास आखिर क्या काट है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। चीन अपने इशारे पर नाचने वाले केपी ओली के जरिए काला पानी सीमा विवाद को अक्सर भड़काता रहता है। पिछले दिनों भारत और नेपाल के व्यापारियों के बीच पत्थरबाजी इसी का उदाहरण है। दोस्तों, नेपाल में बनी नई सरकार भी चीन की भाषा बोल रही है, भारत के क्षेत्र को अपना बता रही है, जिसके बाद भारत ने नेपाल में चीन की जड़ों को कमजोर करने की तैयारी तेज कर दी है। यहाँ सवाल उठता है कि नेपाल में चीन की जड़ कमजोर करने के लिए भारत क्या कर रहा है? कैसे अपने विकास पथ को वहां आगे बढ़ा रहा है? कैसे चीन के लिए चुनौती बन रहा है? नेपाल में देखता रह गया चीन, भारत मार ले गया बाजी। काठमांडू तक सबसे पहले दौड़ेगी हिंदुस्तानी ट्रेन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जंग का मैदान बने नेपाल में मोदी सरकार ने ड्रैगन की नापाक साजिश को करारा जवाब दिया है। भारत ने रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे तेज कर दिया है। इसके बाद काठमांडू तक रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं भारत के एक्शन में आने से चीन भी हरकत में आ गया है और उसने अपनी चाल को तेज कर दिया है। चीन ने अब केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन की संभावना की जांच के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अरबों डॉलर की इस रेलवे लाइन के जरिए नेपाल को श्रीलंका की तरह से कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। ये रेलवे लाइन हिमालय के बीच बनाई जानी है, जो बहुत ही खर्चीली है और तकनीकी रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। यही नहीं, रेलवे लाइन बनने के बाद उसे चलाए रखने में करोड़ों रुपए का खर्च आएगा।
चीन ये रेलवे लाइन बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बनाना चाहता है, जिसका पूरा खर्च वो नेपाल से वसूलना चाहता है। इस बीच नेपाल सरकार चाहती है कि चीन उसे लोन की जगह आर्थिक सहायता दे। इसके लिए चीन तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में रेल दौड़ाना अब भारत और चीन के बीच नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही देश नेपाल में अपने प्रभाव को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन भारत की चाल को देखें तो उसने चीन को रेल दौड़ाने के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। यानी भारत ने चीन को करारी शिकस्त दे दी है।